नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे विश्व के कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थलों के विषय में, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें थ्योरी और आपको इसके बाद में MCQ भी सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, चैनल को लाइक भी जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बात करते हैं मरुस्थलों की विषय में। दोस्तों, मरुस्थल पृथ्वी के स्थल भाग के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग होते हैं। ये मुख्य रूप से उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां मरुस्थल की श्रेणी में आता है। मरुस्थल 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको देखना है। तो यहाँ पर दिया गया है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, तटीय मरुस्थल, ध्रुवीय मरुस्थल, इसके बाद में मानसून मरुस्थल, व्यापारिक पवन मरुस्थल, वृष्टि छाया मरुस्थल। ये 7 प्रकार के मरुस्थल होते हैं, याद रखिएगा। वैसे तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, शीत मरुस्थल, तटीय मरुस्थल और ध्रुवीय मरुस्थल। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय, शीत मरुस्थल, तटीय मरुस्थल, ध्रुवीय मरुस्थल, ये 4 प्रकार के मरुस्थल होते हैं। इनसे भी अगर हम छोटा कर देंगे तो 2 प्रकार के मरुस्थल होंगे। कौन? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल। ठीक है, लेकिन ये आप 7 प्रकार के अगर पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। अब अगर हम बात करें दोस्तों उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की, तो उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थल होते हैं वो भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा के साथ में 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों एवं भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा से 15 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी स्थिति को हमने यहाँ पर देखा। आगे चलेंगे। आटाकामा मरुस्थल, सहारा, अरब, नामी, कालाहारी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, थार उष्णकटिबंधीय मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण होते हैं। ठीक है, यानी ये जो सभी मरुस्थल हैं ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की। ये कितने में होते हैं? तो ये 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाए जाते हैं। इन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की श्रेणी में कौन कौन से मरुस्थल आते हैं? तो उसमें गोबी, ग्रेट बेसिन, पेंटागोनियन, लद्दाख, मोजावे, तकला माकन भी होता है, तकला मकान भी कहीं कहीं लिखा होता है, कराकुम, सोनोरन आदि जो मरुस्थल हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तटीय मरुस्थल देखेंगे। दोस्तों, तटीय मरुस्थल अगर हम देखें तो तटीय मरुस्थल प्रायः कर्क रेखा एवं मकर रेखा के निकट महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। वैसे भी आपने मोस्टली देखा होगा कि जो मरुस्थल हैं वो मरुस्थल आपके महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ही दिखते हैं। जैसे कि आप अपने भारत का ही ले लीजिए। भारत का जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है? तो भारत के पश्चिमी भाग में ही थार मरुस्थल स्थित है, याद है आपको। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल होते हैं, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आटाकामा जो मरुस्थल है ये तटीय मरुस्थल का उदाहरण है। अभी दोस्तों हमने आटाकामा को उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में भी पढ़ा था। तो अभी मैंने आपको बताया कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय ये 2 मोटे मोटे डिवीजन होते हैं किसके? मरुस्थल के। ठीक है, फिर अगर हम उनको और तोड़ेंगे तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, ध्रुवीय मरुस्थल और तटीय मरुस्थल। ठीक है, इसके बाद में जब हम उनको थोड़ा और डिवाइड करेंगे तो वो 7 भाग अभी हमने पढ़े वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आटाकामा मरुस्थल जो है ये आपका उष्णकटिबंधीय में भी आता है और तटीय में भी आता है। आगे बढ़ेंगे। वृष्टि छाया मरुस्थल क्या होते हैं उनको भी देख लेते हैं। जब आर्द्रता से युक्त वायु एक पर्वत श्रृंखला से टकराती है और ऊपर की ओर उठती है, वायु तब शीतल होकर एवं बादलों का निर्माण करती है जो पवन की ओर ढलानों पर आर्द्रता गिराते हैं। उन्हें वृष्टि छाया मरुस्थल कहते हैं। डेथ वैली वृष्टि छाया मरुस्थल का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि कहा गया है जब आर्द्रता से युक्त वायु एक पर्वत से टकराती है। मान लो ये पर्वत श्रृंखला है और यहाँ से जा रही है वायु जो अपने साथ बारिश लेके जा रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और यहाँ पर बना लेंगे कि ये पर्वत श्रृंखला है या कोई पहाड़ी है। यहाँ से ये जब हवाएं जा रही हैं ये अपने साथ पानी लेके जा रही हैं और ये जब इनसे जाके टकराएंगी तो ये अपनी बारिश को यहीं पर कर देंगी। तो जब इनकी
बारिश होती है ये यहीं पर हो जाएगी, तो इनका जो ये वाला वृष्टि छाया क्षेत्र होगा यहाँ पर बारिश नहीं होगी। जब यहाँ पर बारिश नहीं होगी तो यहाँ पर सूखा क्षेत्र हो जाएगा और यहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे, एशिया के मरुस्थलों के विषय में देखेंगे। दोस्तों अब हम सभी जो महाद्वीप हैं उनके मरुस्थल देख लेते हैं, उसके बाद में एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में एशिया के मरुस्थल देख लेते हैं। अरब मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये अरब प्रायद्वीप में है। अल नाफूद, रब अल खाली और हमद ये आपके सऊदी अरब में है। इसके बाद में जुदियन मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये इसराइल एवं वेस्ट बैंक में है। इसके बाद में नेजेब मरुस्थल इसराइल में है। दश्त-ए लुट और दस-ए कबीर कहाँ पर है, तो ये ईरान में है। खारान मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में है। और थार मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये भारत एवं पाकिस्तान में है। ठीक है, ये सातों चीज़ें याद रख लेना। अरब मरुस्थल, अल नाफूद, रब अल खाली और हवद मरुस्थल, जुदियन मरुस्थल, नेजेब मरुस्थल, दस्त-ए लुट और दस्त-ए कबीर ईरान में, खारान पाकिस्तान, थार भारत और पाकिस्तान में है। इसके बाद में दस्त-ए मरगो अफगानिस्तान में है। किजिलकुम कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तीनों देशों में इसका विस्तार फैला हुआ है। इसके बाद में काराकुम मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में है। इसके बाद में लोप मरुस्थल और तकला मकान मरुस्थल चीन में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चाइना में है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप याद रखिए, 11 नंबर ये लिखा हुआ है। ठीक है, सभी मरुस्थलों को आपने देखा। आगे हम अफ्रीका के मरुस्थलों को देखते हैं। सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में है। इसके बाद में अल्जौफ मरुस्थल मौरितानिया एवं माली में है। ये दोनों अलग अलग देश हैं, मौरितानिया अलग है और माली अलग देश है। इसके बाद में जुराब मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये चाड में है। लीबियाई मरुस्थल लीबिया में है। नूबियन मरुस्थल सूडान और इरिट्रिया में है। आगे बढ़ेंगे, बायुदा मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये सूडान में है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। इसके बाद में नामीब मरुस्थल नामीबिया में है। उत्तरी अमेरिका के कुछ मरुस्थलों को हम देख लेते हैं। थॉमसन मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये कनाडा में है। इसके बाद में मोजावे मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये यूएसए और मैक्सिको में है। कोलोराडो मरुस्थल यूएसए में है। रेड डेजर्ट मरुस्थल यूएसए में है। ग्रेट बेसिन यूएसए। चिहुआहुआ मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये यूएसए और मैक्सिको के बीच में है। इसके बाद में दक्षिण अमेरिका के कुछ मरुस्थलों को देख लेते हैं, जैसे कि अटाकामा जो कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, वो आपका चिली और पेरू की सीमा पर है। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये अर्जेंटीना और चिली में है। सेचुरा मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये पेरू में है। ठीक है, तो हमने दक्षिण अमेरिका के ये तीनों मरुस्थलों को देख लिया, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों को देखेंगे। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा मरुस्थल है, क्यों है, इसीलिए उसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कुछ जो मरुस्थल हैं उनके विषय में हम देख लेते हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रैंड सैंडी मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। तनामी कहाँ है, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी प्रांत में है। सिम्पसन मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये उत्तरी प्रांत क्वींसलैंड में है और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में भी ये अवस्थित है। गिब्सन मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। लिटिल सैंडी मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। स्ट्रेलेकी मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में है। इसके बाद में अब हम ये देख लेते हैं कि मरुस्थल का निर्माण किस कारण से होता है, यानी मरुस्थल के निर्माण में कौन से कारण हैं जो कि अपनी उत्तरदायी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, व्यापारिक पवनें महाद्वीप के पूर्वी दिशा से आती हैं। ये चीज़ जो व्यापारिक पवनों के विषय में अभी मैंने बोला, इनके विषय में हम एक अलग क्लास बनाएंगे जिसमें कि हम पवनों को, वर्षा को देखेंगे। उसमें हम आपको ये चीज़ समझाएंगे कि किस तरह से वर्षा हवाएं अपने साथ जल लेकर महासागर से और ऊपर की तरफ उठती हैं, फिर वो पर्वतों से टकराती हैं, फिर वर्षा करती हैं। ये हम वहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ अगर हम कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी और आपको दिक्कत भी होगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ सिर्फ इतनी बात समझ लेते हैं कि जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो महाद्वीपों के पूर्वी दिशा से आती हैं। क्यों आती हैं, ये हम पवनों की क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम सिर्फ इतना समझेंगे कि व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी दिशा से आती हैं, अतः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते वो शुष्क हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ भी उनको ऊंचाई वाली चीज़ें मिलती हैं उनसे टकरा के वो बारिश कर देती हैं, और जैसे ही वो
पश्चिम की तरफ जाती हैं तो उनका पानी, उनकी नमी जो होती है वो चली जाती है। इसके बाद में क्या है, मध्य अक्षांशों के चक्रवात भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। फिर आपसे कहा गया है कि विषुवत रेखा से अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण का प्रभाव यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए भी ये क्षेत्र कुछ शुष्क रह जाता है। इसके बाद में आपसे एक बात और कही गई है कि पूर्वी तटों से दूरी के कारण अर्धसागरीय हवाएं यहाँ तक नमी नहीं पहुँचा पाती, क्योंकि हवाएं जो उठती हैं, नमी वाली जो हवाएं, बरसात वाली या जो हवाएं अपने साथ पानी लेकर उठती हैं, वो पूर्वी दिशा से उठती हैं और पूर्वी दिशा से पूर्वी तट से पश्चिमी तट जाते जाते जो नमी होती है वो सूख जाती है। सूख कैसे जाती है कि जहाँ कहीं भी उनको ऊंचाई मिलती है वहाँ से वो टकरा जाती हैं और बारिश कर देती हैं। यही कारण है दोस्तों, जब अरावली से बारिश हवाएं टकराती हैं तो वो अपना जल दिल्ली में और यहाँ राजस्थान के पूर्वी भाग में वर्षा कर देती हैं, पश्चिमी भाग तक वो पहुंच ही नहीं पाती और इसीलिए थार मरुस्थल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर समझ ली। इसके बाद में आगे कहा गया है कि प्रति चक्रवाती दशाओं के कारण वायु नीचे बैठ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें स्थिरता के कारण वर्षा की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट से हमने ये समझा कि मरुस्थलों का निर्माण होता कैसे है। आगे बढ़ेंगे, अब हम कुछ जो आंसर है, हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पर यह पूछा गया है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, किस अक्षांश के पास में सबसे ज़्यादा मरुभूमि होने की संभावना होती है। मरुभूमि रेगिस्तान मरुस्थल को ही कहा जाता है, तो ये होती है 23 डिग्री अक्षांश के पास में। विकल्प बी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट इज मोर लाइकली टू बी डेजर्ट ऑन अर्थ, तो नियर 23 डिग्री लैटिट्यूड में होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन आटाकामा मरुस्थल के बारे में सही नहीं है, यानी आटाकामा मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। पहली बात आपसे कही गई है कि वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में कहा गया है कि वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी बात सही है। तीसरी बात आपसे कही गई है कि उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि इनमें से सारे कथन सही हैं, यानी सही नहीं कथन पूछा गया है, तो इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। ठीक है, तीनों के तीनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द अटाकामा डेजर्ट, दैट इज अ डेजर्ट इन साउथ अमेरिका। राइट आंसर, इट इज़ द ड्राइस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का सबसे सूखा मरुस्थल है, ये भी सही है। और इसके बाद में एविडेंट रिजर्व्स टू नाइट्रेट आर फाउंड इन इट, नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल अभी अभी हमने पढ़ा कि कहाँ पर स्थित है, अभी आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विकल्प बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपने अभी सभी महाद्वीपों के मरुस्थलों को देखा है। अगर नहीं वहाँ पर इतनी जल्दी आप नहीं पहुँच पाए तो आप वीडियो को रोक करके उनको 1-2 बार पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसके बाद में ये MCQ सॉल्व करें ताकि आपके सभी प्रश्न सही बनने लगे। आगे बढ़ेंगे, वेयर इज द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट लोकेटेड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, वो है आपका थार मरुस्थल। ठीक है, विकल्प सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। Which is the largest desert of South Asia? ऑप्शन सी थार इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है। दोस्तों पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। विकल्प बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट इज थार डेजर्ट कॉल्ड इन पाकिस्तान, तो ऑप्शन बी चोलिस्तान इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दोस्तों चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो तकलामाकन है। विकल्प बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ये चाइना का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन चाइना, ऑप्शन तकलामाकन। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। किस मरुस्थल को खंडहरों का स्थान या मृत्यु के सागर के नाम से जाना जाता है? किस मरुस्थल को खंडहरों का स्थान या मृत्यु के सागर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है तकलामाकन को। विकल्प ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि चाइना में स्थित है। विच डेजर्ट इज नॉन एज द प्लेस ऑफ रंस और द सी ऑफ डेथ? तो ऑप्शन ए तकलामाकन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। गोबी मरुस्थल स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये चाइना और मंगोलिया दोनों में ही स्थित है, इसलिए उपरोक्त तो दोनों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वेयर इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड? ऑप्शन हो जाएगा सी बोथ ऑफ एवं राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। गोबी का मंगोलियाई भाषा में क्या अर्थ होता है? गोबी का जो मंगोली भाषा में होता है, क्योंकि ये मंगोलिया में ही स्थित है, तो मंगोलियाई भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है निर्जन स्थान। विकल्प ए यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट डज गोबी मीन इन मंगोलिया डेजर्ट प्लस? ऑप्शन ए डेजर्टेड प्लेस हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। किस मरुस्थल में बैक्ट्रियन ऊंट पाए जाते हैं? किस मरुस्थल में बैक्ट्रियन ऊंट पाए जाते हैं? तो ये गोबी मरुस्थल में पाए जाते हैं। याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। तो विकल्प बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इन विच डेजर्ट इन बैक्ट्रियन कैमल्स फाउंड? ऑप्शन बी गोबी डेजर्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल ईरान में पाया जाता है? दोस्तों दस्ते लुट, दस्ते काविर, ये दोनों ही मरुस्थल ईरान में पाए जाते हैं। विकल्प सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज फाउंड इन ईरान? ऑप्शन सी बोथ ऑफ एवं राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकुम मरुस्थल स्थित है। काराकुम मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये तुर्कमेनिस्तान में है। विकल्प सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। वेयर इज काराकुम डेजर्ट लोकेटेड? ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल सबसे ज्यादा गर्म मरुस्थल है, याद रखिएगा। विच इज द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? ऑप्शन बी सहारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल का विस्तार निम्न में से किन देशों में है? सहारा मरुस्थल का जो विस्तार है वो अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, इन सभी देशों में इसका विस्तार है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ एवब राइट आंसर। इन विच द फॉलोइंग कंट्रीज डज द सहारा डेजर्ट? तो अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, इजिप्ट, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, ऑल ऑफ द एवब राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल अमेरिका में स्थित है? कौन सा मरुस्थल है जो कि अमेरिका में स्थित है, ये आपको बताना है। ग्रेट बेसिन, मोजावे और सोनोरन, ये सभी मरुस्थल अमेरिका में स्थित हैं, इसलिए यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज लोकेटेड इन अमेरिका? तो ऑल ऑफ एवब राइट आंसर। ग्रेट बेसिन, मोजावे और सोनोरन, ऑल ऑफ एवब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अटाकामा मरुस्थल स्थित है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये चिली में स्थित है। विकल्प ए यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी आप याद रखिएगा। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। वेयर इज द अटाकामा डेजर्ट लोकेटेड? ऑप्शन ए चिली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटागोनिया मरुस्थल स्थित है। दोस्तों पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये अर्जेंटीना में है। विकल्प बी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वेयर इज द पेंटागोनिया डेजर्ट लोकेटेड? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी अर्जेंटीना इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया, ये तीनों ही मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसलिए आपका विकल्प डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया? ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यानी कौन से मरुस्थल में कौन से महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? तो अभी हमने मरुस्थलों को देखा है, जिनमें महाद्वीपों को देखा है और उनके मरुस्थलों को भी देखा, लेकिन वहाँ पर यूरोप का नाम नहीं आया था।
तो इसलिए विकल्प सी यहाँ यूरोप आपका सही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे। विच इज द कॉन्टिनेंट विदाउट डेजर्ट? ऑप्शन सी यूरोप, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला मरुस्थल है वो है आपका थार मरुस्थल। विकल्प बी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट? ऑप्शन बी थार, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से मरुस्थलों का सही क्रम आपको बताना है, यानी सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, यहाँ पर आपको शीतोष्ण उष्ण में नहीं देखना है, सिर्फ क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा छोटा बताना है। तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो आपका अंटार्कटिका है, इसके बाद में आर्कटिक मरुस्थल हो जाएगा, फिर सहारा हो जाएगा और फिर अरेबियन हो जाएगा, यानी विकल्प सी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेजर्ट इन टर्म ऑफ एरिया? तो ऑप्शन सी अंटार्कटिक, आर्कटिक, सहारा एंड अरेबियन, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पतियां कहलाती हैं, यानी मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? तो इनको मरुद्भिद कहा जाता है। विकल्प ए यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। What are the plants found in desert called? दोस्तों इंग्लिश में इसे मरुद्भिद नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं ज़ीरोफाइट, ज़ीरोफाइट। ठीक है, और याद रखिएगा ज़ीरोफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक मरुस्थल किन अक्षांशों में पाए जाते हैं? सर्वाधिक जो मरुस्थल होते हैं वो दोस्तों 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। In which latitudes are most desert found? Option B 30 डिग्री एंड 40 डिग्री बिटवीन, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? दोस्तों हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? तो लद्दाख मरुस्थल, तकलामाकन मरुस्थल, ये दोनों ही हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी जब हवाएं अपना जल लेकर जाती हैं, क्योंकि उधर की तरफ तो सागर है नहीं, यानी नॉर्थ की तरफ तो सागर है नहीं, तो जब साउथ से ये अपनी हवाएं अपने साथ जल लेकर जाती हैं तो ये हिमालय से टकराती हैं, और जब दोस्तों ये हिमालय से टकराती हैं तो हिमालय की दक्षिण की तरफ ही वर्षा कर देती हैं। जैसे ही ये शिवालिक से टकराती हैं या उसके पहले मध्य हिमालय से टकराती हैं, क्योंकि ये जो तकलामाकान है ये बृहद हिमालय के उधर पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही ये साउथ से, यानी ये आपका भारत हो गया, ये भारत हो गया, और जैसे ही ये अपनी हवाएं अपने साथ पानी लेकर इधर से सागर से जाती हैं, और ये ऊपर का क्षेत्र हो गया, ये अरावली तो इधर पड़ती है, ये हिमालय का क्षेत्र हो गया, ये जैसे ही टकराएंगी और तो अपना ये जल जो है वो शिवालिक की तरफ ही गिरा देगी, यानी साउथ की तरफ ही अपना जल गिरा देती हैं हवाएं, यानी वर्षा कर देती हैं, और उधर की तरफ सूखा रहता है, इसीलिए वहाँ पर डेजर्ट का निर्माण हो जाता है। तो ये पूछा गया है आपसे हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, तो वहां पर ये तकलामाकान और ये दोनों मरुस्थल पाए जाते हैं, तकलामाकान और लद्दाख। ठीक है, तो उपरोक्त तो दोनों यहाँ आपका विकल्प सही हो जाएगा। विच डेजर्ट इज फाउंड इन द रेन शैडो रीजन ऑफ द हिमालयाज? तो ऑप्शन ए लद्दाख एंड ऑप्शन बी से तकलामाकान। ठीक है, तो ये बोथ ऑफ एवं राइट आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। किजिलकुम मरुस्थल पाया जाता है? दोस्तों किजिलकुम मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? अभी हमने काराकुम पढ़ा था, काराकुम कहाँ, तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है, और किजिलकुम कहाँ पाया जाता है? तो ये तजाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, कजाकिस्तान नहीं दोस्तों, तजाकिस्तान में ये पाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किजिलकुम डेजर्ट इज फाउंड इन तजाकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान में ये पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये आपको बताना है। वैसे अगर हम देखा जाएगा तो सबसे बड़ा अंटार्कटिका मरुस्थल है, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो दोस्तों वहाँ आपको सहारा बताना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि सहारा अफ्रीका में है और यहाँ बात करी जा रही है उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो आपको बताना है। तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो चिहुआहुआन है, याद रखिएगा। ठीक है, ये उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये नॉर्थ अमेरिका और
मैक्सिको में है, ये बातें दोनों याद रखिएगा, ठीक है। इनकी स्थिति कहाँ है, तो ये नॉर्थ अमेरिका और मैक्सिको में है। कहाँ का है सबसे बड़ा है, तो चिहुआहुआन है, उत्तरी अमेरिका का। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका? ऑप्शन सी चिहुआहुआन, राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। सहारा मरुस्थल स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, यानी देश नहीं पूछ रहा है, रेखा पूछ रहा है, तो रेखा बतानी है आपको, कर्क रेखा। विकल्प बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है, वो आपको बतानी है, कौन सी जनजाति? बर्बर जनजाति, ठीक है, बर्बर जनजाति, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। वेयर इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड? तो सहारा डेजर्ट कहाँ पर है, तो ये है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल अजीजिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अल अजीजिया जो है ये विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल है, ये आपको बताया गया है। सही बात है, जो अल अजीजिया है ये विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कहा गया है, और सबसे सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है, तो वो आपका सहारा है, ठीक है। और दूसरा सबसे गर्म कौन सा है, तो वो अल अजीजिया है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आपसे कहा गया है कि सहारा के दक्षिण में साहेल क्षेत्र में स्थित है। साहेल क्षेत्र यानी जो उसी से लगा हुआ हो या उसके बीच में संक्रमित क्षेत्र हो, इस तरह के क्षेत्र में ये अल अजीजिया स्थित है। तो दोस्तों ये दोनों इसकी बातें सही है और दोनों हम मान लेते हैं, विकल्प सी यहाँ सही कर देते हैं। विच स्टेटमेंट इन ट्रू रिगार्डिंग अल अजीजिया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोथ ऑफ एवं राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल स्थित है। दोस्तों कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? ये बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, तीनों ही देशों में इसका विस्तार है, और इसका विकल्प हम डी सही करते हैं। आगे बढ़ेंगे। वेयर इज कालाहारी डेजर्ट लोकेटेड? बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे रेतीला मरुस्थल है। दुनिया का दोस्तों सबसे जो रेतीला मरुस्थल है वो आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा जो रेत होती है वो कहाँ होती है? अरब की तरफ, तो अरब मरुस्थल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विच इज द सैंडिएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? ऑप्शन सी अरेबियन डेजर्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटाकामा मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? दोस्तों आटाकामा जो मरुस्थल है वो तटीय रेगिस्तान है, याद रखिएगा। अभी हमने रेगिस्तान के प्रकार पढ़े थे, उसमें हमने तटीय प्रकार को भी पढ़ा था, और आपको ये भी बताया था कि जो आटाकामा है ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में भी आता है, लेकिन अगर यहाँ पर उसको और ज्यादा डिवाइड कर देंगे तो ये तटीय मरुस्थल में आता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट इज द आटाकामा डेजर्ट? तो ये हो जाएगा कोस्टल डेजर्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी क्लास बाकी है। विश्व का सबसे प्राचीनतम मरुस्थल आपको बताना है। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम मरुस्थल है जो, वो सहारा नहीं बल्कि विकल्प बी नामीब मरुस्थल है। कहाँ पर है? तो ये नामीबिया में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। विच इज द ओल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? ऑप्शन बी नामीब डेजर्ट राइट आंसर। किस क्षेत्र में मरुस्थल की उत्पत्ति नहीं होती है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मरुस्थल की उत्पत्ति नहीं होती है? तो दोस्तों जो विषुवतीय रेखीय क्षेत्र होता है यहाँ पर मरुस्थल की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि ये एक हॉट क्षेत्र होता है, गर्म क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर हवाएं पानी लाती रहती हैं और वर्षा होती रहती है। दोस्तों नामीब मरुस्थल की एक बात हम नोट कर लेते हैं कि यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, खोई खोई जनजाति, ठीक है। खोए खोए रहते हैं, ये वाली जनजाति पाई जाती है, ये याद रखिएगा। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि खोई खोई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो नामीबिया में पाई जाती है, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से नामीब मरुस्थल में पाई जाती है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। इन विच एरिया डेजर्ट डज नॉट ओरिजिनेट? ठीक है, तो कहाँ पर नहीं होता है? इक्वेटर रीजन में, ऑप्शन सी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अच्छा सॉरी, ये था आज की आपकी क्लास थी। आपको कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।